खम्मा गणिसा राम राम जय माता जी। मैं यशपाल सिंह आप रो मारवाड़ी खबरा में स्वागत करूँ हूँ। मारवाड़ में हमार कोरोना है जिको खासा पग पसार लिया है नूरा घणे सारा जिका मरीज हम ही आ रिया है। इन्हें देखता थका सरकार है जिको जोधपुर में आज शाम रहूं धारा 144 लगाई है। आ धारा 144 में 5 हल्ला लोग भेड़ा नहीं वहला वे 5 ही भेड़ा वहला तो 6-6 फुट की दूरी में उबा वहला एन भीड़ करी या इन तरह रो कोई कार्यक्रम करियो तो उन्हें पुलिस भी पकड़ सके। जोधपुर में हाल ही में हम देख रहे हैं कि कोरोना का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और इसी मद्देनज़र शादी समारोह भी खूब हैं। तो प्रशासन ने विशेष जागरूकता अभियान चलाते हुए मास्क अनिवार्य किया गया है। तो इसी कड़ी में एक नाकाबंदी भी हो रही है और जिन लोगों के मास्क नहीं पहने गए हैं उनको मास्क वितरित भी किए जा रहे हैं और मास्क के प्रति कोरोना के प्रति अवेयरनेस किया जा रहा है। जिला कलेक्टर आज पूरा हैर जी का हपकाना है वेणे आज दौरो करियो देखिया कि उठे कहीं कहीं व्यवस्था है क्योंकि हमार कोरोना रा मरीज लगो लग बढ़ रिया है। इन्हें हालता थका अपना मोटोड़ा हॉस्पिटल है बे खाटा भरी चुकिया है। तो इन्हें देखता हुआ मैं जिका छोटा छोटा अस्पताल है पावटा रेजिडेंसी चौपासनी प्रताप नगर आटे ही जिका हॉस्पिटल है वेणे आज व्यवस्थाएं देखी। इसको इस साइड से बंद करें ताकि हॉस्पिटल का जो बाकी का स्टाफ वगैरह हाँ सर मैनली एडमिशन आप पेशेंट कोविड पेशेंट के एडमिशन जैसे कोविड नॉन कोविड सारी यही है। कोरोना राज को प्रकोप बढ़ियो है। इन्हें चलता थका पुलिस प्रशासन नगर निगम भी घना लोगों ने समझा रिया है जिका लोग नहीं मान रिया है तो पचे वेणा तो कहने सा के डंडा जोरू मना रिया है और चालान भी कर रिया है और कोई दुकानें सीज कर रिया है। तो आज नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन है जिको हैर में घूमिया घनी भीड़ देखी वेण दुकाना ने बंद कराई और जिका लोग बिना मास्क खा वेणे समझाया नहीं मानिया वेण चालान भी करिया घना भीड़ करता वेण दौड़ाए हा उठू। मास्क कहाँ है सर आपका? मास्क कहाँ है? मास्क बात करो मास्क कहाँ है आपका? अरे मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है आपका? अब छोड़ो। अरे अब रुमाल कर धरो हम बांधे फोटो आई रुमाल बांधे ये कोविड के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए वापस से मास्क जो नहीं लगाए हैं और जो दुकानदार बिना मास्क वालों को सर्विस दे रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस और नगर निगम की संयुक्त अभियान चल रहा है जिसमें सादा वस्त्रों में वीडियोग्राफी करके चालान काटे जा रहे हैं और कुछ दुकानें भी सीज की जा रही हैं जो गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रही हैं।
आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम जनता को लगातार हम लोग 6 महीने से मैसेज दे रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान स्वयं रखें, दूसरों के जीवन को खतरे में नहीं डालें और गाइडलाइंस की पालना करें, अन्यथा आपके खिलाफ FIR होगा, चालान कटेंगे और आपको आपकी दुकान भी सील हो सकती है। पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा फिर आपको के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। सरकार की तरफ से 144 भी लगा चुके हैं सर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ये आवश्यकता थी। भीड़ भाड़ जो है दुकानों में और मार्केट में काफ़ी बढ़ रहा था, अनावश्यक लोग इकट्ठा नहीं हो, इसके लिए भी धारा 144 लगाई गई। जैसा कि आपको पता है 2 अक्टूबर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जन आंदोलन चल रहा है कोरोना के विरुद्ध। उसी कड़ी में अब हमने शहर में करीब 6.5 लाख मास्क बांट दिए, लेकिन उसके बाद भी जो भी सीजन चल रहा है आप देख रहे हैं कि लोगों ने ना मास्क लगा रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने, और सामाजिक दूरी की पालना नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो नया निर्देश आया है उसी को लागू करने के लिए पुलिस और निगम की ज्वाइंट टीम ने अभियान शुरू किया है। इसमें हम दुकानें भी सीज करेंगे, लोगों के खिलाफ FIR कराएंगे और चालान भी काटेंगे। और आपके माध्यम से सभी से निवेदन है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, खुद भी सुरक्षित रहें और पूरे जोधपुर को सुरक्षित रखें। मेडिकल कॉलेज रा प्रिंसिपल साहब रो कहना है कि भाई कोरोना रो जिको है पहली तो हावचेती जरूरी है। हैंग लोगों को अपील करी कि भाई हैंग जना हावचेती रखो, क्योंकि तीनों हॉस्पिटल है जिका खचाखच भरी चुकिया है कोरोना मरीज हूँ, और वह और भी व्यवस्था कर रहा है। पर लोगों भी अपील करी है भाई कि मैं तो प्रयास करे यहाँ पर थे क्यों भीड़ भेड़ी करन क्यों मांदा पड़ो। तो मेरा कहना है कि भाई आप रो आपरे परिवार रो ध्यान रखो। अस्पताल भी पूरी तरह मुस्तैद है। वेंटिलेटर तो पेशेंट जितने भी है उनको वेंटिलेटर, जो पेशेंट को जरूरत पड़ रही है उस पेशेंट को वेंटिलेटर मिल रहा है। ICU सर्विस जिस मरीज को हमें जरूरत है, शिफ्ट करने वाले भी हम ही हैं, डिसाइड करने वाले भी हमें। जिस मरीज को जैसी जरूरत पड़ रही है ट्रीटमेंट की, उसी हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट स्टेप बढ़ाया जा रहा है। मैन पावर तो ऐसा है कि जैसे आप 10 जने काम करो, किसी को कल में कोई बीमार हो जाए और कोई सडनली हमारे को पीछे से देखो, ये तो एडवांस में चलता रहता है प्लानिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैन पावर मांगने में कल अगर अचानक कोई डॉक्टर बीमार हो गया, ऑन ड्यूटी पर है और जो कि मुख्य डॉक्टर है, तो उसका रिप्लेसमेंट कहाँ से लें? तो हमें पहले से ही अलर्ट तो रहना पड़ेगा ना। पीछे की टीम तो इस फेयर में चलानी पड़ेगी। पेशेंटों को सडनली पेशेंट मान ले कोई 5 पेशेंट सीरियस हो गए, हमारे डॉक्टर वहाँ ड्यूटी को उन्हीं की मैनेज करने में लगे, बाकी मरीजों को अटेंड करने के लिए दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। तो सिस्टम तो ऑन रहेगा। तो ये आवश्यकता जो होती है उस समय अपने आप डिमांड के अनुसार बढ़ती जाती है, जो कि हर उसको मैनेज कर रहे हैं, अभी ऐसी कोई है। लेकिन हम हमारे लेवल पे मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि हमारे पास किसी भी लेवल का लोड आ सकता है। उसी हिसाब से हमारे हॉस्पिटल में हम व्यवस्थाओं का संचालन करते, इससे मतलब आगे से आगे संचालन बढ़ाते जाए। कोरोना के बढ़ते हुए माहौल को देखते हुए सबसे पहली बात तो सबसे पहला इलाज तो जनता के खुद के हाथ में ही है, जो अपनी सावधानी खुद अपनी सुरक्षा रखें और कम से कम एक्सपोजर में लाएं। मैं जरूरत आवश्यकता हो तभी बाहर आए, या जो सावधानियों के साथ अपना जैसे अभी मास्क लगाना, डिस्टेंस बनाना, सैनिटाइज करना, इन नियमों का जितना पालन किया जाएगा उतना ही सुरक्षा का इंतजाम उतने सेल्फ अपने आप हो जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, जो भी मैक्सिमम लेवल पे, वो अच्छे एफर्ट चल रहे हैं, अच्छे लेवल पर है। मेडिकल कॉलेज लेवल का हॉस्पिटल सारी सुविधाएं हैं। अब जो भी हमारे हॉस्पिटल का जो बेड स्टेट जो भी है, उसके अंदर हमारे को सीरियस पेशेंटों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ बेड चेंज करने पड़ रहे हैं। तो वो हम समय समय के हिसाब से हमारा बदलाव जो भी इम्प्रूवमेंट किया जाए, जिससे पब्लिक को किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। तो उससे पहले हमारे रूटीन नॉर्मल पेशेंट जो मीडियम कैटेगरी के आते थे, उनको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट की जरूरत होती थी। अब ऐसे आते हैं कि एडवांस लेवल पे आ रहे हैं, तो हम उसी लेवल का हॉस्पिटल के अंदर मैनेजमेंट सिस्टम चेंज करते जा रहे हैं। जो जो रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है उसी हिसाब से हम स्टेप्स को कवर करते जा रहे हैं। और अभी तक जो प्लानिंग चल रही है उस हिसाब से हम जो भी हमारी शंकाएँ हैं इस मामले में, हम अपने आप में अच्छी प्लानिंग के ऊपर चल रहे हैं, जिससे जनता को मैक्सिमम लेवल पे हॉस्पिटल से बेनिफिट मिल जाए और किसी भी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन इसमें यह है कि जनता जितनी सावधान हो, जिसके शुरू से बीमार या कोई तकलीफ है, तो जो भी संबंधित आसपास के डॉक्टर हों या हॉस्पिटल से कैसे भी करके अपना प्राइमरी लेवल पे, चाहे उनके कोरोना हो या नहीं हो, लेकिन अगर तकलीफ है तो इलाज शुरू में कर ले, ताकि उस एडवांस स्टेज पे हमारे पास नहीं आना पड़े, ताकि उनको भी परेशानी होगी। दूसरे मरीजों बेड वो लोड आएगा ये, और जिस कंडीशन में आएंगे उस कंडीशन में हमें तो पेशेंट को लेना है। और मैक्सिमम लेवल पे पेशेंट की सुविधा के लिए मैक्सिमम लेवल को उसको स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हमारे एफर्ट्स यूज किए जाएंगे।
पीछे की टीम तो इस फेयर में चलानी पड़ेगी पेशेंटों को। सडनली पेशेंट मान लो कोई 5 पेशेंट सीरियस हो गए, हमारे डॉक्टर वहाँ ड्यूटी वो उन्हीं के मैनेज करने में लगे, बाकी मरीजों को अटेंड करने के लिए दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। तो सिस्टम तो ऑन रहेगा। तो ये आवश्यकता जो होती है उस समय अपने आप डिमांड के अनुसार बढ़ती जाती हैं, जो भी हर उसको मैनेज कर रहे हैं, अभी ऐसी कोई है। लेकिन हम हमारे लेवल पर मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि हमारे पास किसी भी लेवल का लोड आ सकता है। उसी हिसाब से हमारे हॉस्पिटल में हम व्यवस्थाओं का इससे मतलब आगे से आगे संचालन बढ़ाते जा रहे हैं। अपन है जी की पश्चिमी राजस्थान रे हंगू मोटोड़ी कॉलेज है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय उठे जी को कोरोना रा जी कोई तो हाको नीता हारी जी की संख्या बड़ी है। इन्हें देखता थका अटे टाबरा रे परीक्षा होवनी ही उन्हें इंतजामा ने हमें रोक दिया है। हमें जी को कोरोना रो थोड़ो प्रकोप कम पड़ी उरे पचे परीक्षा ले वेणा वीसी साहब रो कहनो है कि भाई कोरोना रो जी को इतो प्रकोप हो रियो है। इन्हें चलता थका जी को विश्वविद्यालय प्रशासन वो निर्णय लियो कि भाई हमार परीक्षा ने रोक दो एने पचे परीक्षाएं करा। विश्वविद्यालय ने बीए, बीएससी और बीकॉम के सभी फाइनल ईयर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एग्जाम करा करके उनके रिजल्ट निकाल चुके हैं। राज्य का पैरा विश्वविद्यालय जिसने सभी परिणाम जारी कर दिए। ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर की बॉडी के द्वारा कहा गया था कि आपको एग्ज़ाम कराने हैं। बार काउंसिल ने कहा था कि सभी क्लासेस के एग्ज़ाम होंगे। एआईसीटी ने भी यही कहा और आपका फार्मेसी काउंसिल ने भी यही कहा कि सब बच्चों के एग्ज़ाम होंगे तभी उनकी डिग्री वैलिड होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एलएलबी के सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम प्रारंभ किए थे। लेकिन जिस तरह की कोविड की परिस्थिति और कोरोना के पीड़ित जयपुर, जोधपुर और सब शहरों में बढ़ रहे हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए और राज्य सरकार द्वारा धारा 144 लागू करने पर हमने ये निर्णय लिया कि ये परीक्षाएं तब तक स्थगित कर दी जाएं जब तक कि स्थिति सामान्य न हो। जैसी सामान्य स्थिति होगी हम पुनः परीक्षा प्रारंभ करेंगे। ये हमारा निर्णय रहा है। और ये कई छात्रों ने शिक्षा सचिव को भी और कुलाधिपति के यहाँ पर भी ये रिक्वेस्ट भेजी थी कि एग्ज़ाम कोविड के वजह से नहीं कराए जाएं, और वहाँ से भी हमको यही हुआ था कि आप उचित निर्णय लेकर के स्थगित करें तो अच्छा रहेगा। तो यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने आज ये एग्ज़ाम स्थगित किए हैं। हमारा मत है कि क्योंकि पेरेंट्स भी कई चिंताग्रस्त थे और आप सभी लोग जान रहे हैं कि जिस तरह की तीसरी वेव कोरोना की आई है, हम चाहते हैं कि हमारे छात्र को इस तरह से पीड़ित नहीं हो, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्थगित परीक्षाएं अभी कर दी गई हैं, लेकिन शीघ्र ही हम जैसी सामान्य स्थिति होगी परीक्षाएं। हमें रेलगाड़िया में आजकल लोग आना जाना तो बंद नहीं करे, कोरोना रे चालता तो इन्हें देखता थका रेल प्रशासन भी एक एडी मशीन लगाई है जिकी अपने उत्तर पश्चिम रेलवे री हैंगू पहली मशीन अपने जोधपुर में लगी है। आ मशीन एडी है के रुपया घालो ने मास्क छईजे तो के सैनिटाइजर छईजे तो के हाथरा मोजा छईजे तो के जिका कोरोना बचावना उपाय है वी मशीन में हैंग है। बस रुपया घालो है ना आपने वो सामान मिल जाए ने लागी कीमत माते मिली। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर कोविड सुरक्षात्मक सामग्री के विक्रय के लिए एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगाई गई है। इस मशीन में 6 ट्रे हैं जिसमें मास्क, सैनिटाइज़र इत्यादि कोविड से बचाव के भी जितने भी सामग्री है वो उपलब्ध है, और यात्री इसमें पैनल पर अंकित मूल्य और जो भी वस्तु वो पसंद करना चाहते हैं उतने निर्धारित राशि नोटों में अगर मशीन के अंदर डालेंगे और उसके बाद उसका बटन दबाएंगे तो वह जो वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं वह मशीन में नीचे लगी ट्रे में उनको उपलब्ध हो जाएगी। बात करा भाई कि अपने जी की जोधपुरी जेल है वह पूरी दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध बहुत ही ऊंची जेल गिनी जाए, पर ई जेल में आए दिन मोबाइल लादना आई एक मोटी दिक्कत है। जेल प्रशासन रोजीना पुलिस प्रशासन रे भेड़ी हो परान वे जी की तलाशी ले तो रोजीना रा मोबाइल लाद है। आ एक चिंता रो विषय है नहीं रो हाल समाधान होयो को नहीं। काले ही जी को है पुलिस डिपार्टमेंट रे अधिकारी ने जेल प्रशासन भेड़ा हो परान उठे तलाशी ली तो बड़े मोबाइल मिल गयो। आ एक चिंता रो विषय है।
दिनांक 20/11/2020 को जांच एजेंसियों ने केंद्रीय जेल में सर्च अभियान चलाया, जिसमें सेल नंबर 6 में बाथरूम के अंदर एक मोबाइल चार्जर ईयरफोन बरामद हुए। FIR दर्ज कर ली और अनुसंधान जारी है। हमार ब्यावरी जी की है सावा घना है, शादी ब्याह है तो हैं लोग खरीदारी करने जावे, विशेष तौर लुगाया भेड़ी होन खरीदारी करे। खरीदारी में इतनी मगन हो जाक बने ठा नहीं पड़े चोर है जिको आप काम कर लेवे। एडो काले त्रिपोलिया बाजार में CCTV कैमरा में देख करने ला दो कि भाई जी खरीद रिया था लारू एक भाई जी को वेणो बटुओ लेन जाओ तो नहीं गयो। इन लेन पचे हंगना वह भाई जी बटुओ हो दियो ला दो नहीं, पचे पुलिस ने इतला दी, पुलिस आई पर CCTV देखा तुम एक भाई बटुओ लेन जाओ तो नहीं गयो। तो हमार एक निवेदन माने चैनल 24 री पूरी टीम री तरफू के भाई कोरोना रो प्रकोप घणो बढ़ गो है। इन्हें देखता थका आपरो न आपरे परिवार रो ध्यान राखो, हावचेती राखो, मुंडा माथे मास्क राखो और भीड़ भाड़ में जाओ तो मास्क लगाओ, घरू बाहर निकलो तो मास्क लगाओ और घड़ी घड़ी हाथ सैनिटाइजर करो, घनी भीड़ में मत जाओ। और मारे चैनल 24 न्यूज की तरफू आप हैंगाने निवेदन है। मारवाड़ी खबरा में आज आपने बताया भाई कि जोधपुर में किन जगह नागती पागती किन जगह कहीं हो रियो है। कल भेर आप मुलाकात करा और पहली मानो निवेदन के माने इन आंगना ने हल्लू हल्लो दाई करो, धक्को धक्के भैसणा ने भेजो ताकि वे भी मारवाड़ रे बारे में जान सके काटे कहीं हमारे हो रियो है। इर हाथ आप लेवा सीख। राम राम सा।